नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की आवाज पर एक बार फिर से। मित्रों, आज हम मौजूद हैं श्री बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री प्रदीप खटकर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। सबसे पहले लोकतंत्र की आवाज के जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को गुरुदेव की तरफ से और शिष्य मंडल दिल्ली की तरफ से सीताराम जी। सीताराम। प्रदीप जी, आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो दिल्ली एनसीआर के अंदर श्री बागेश्वर धाम महाराज जी पीठाधीश्वर आ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जो कार्यक्रम है दिल्ली एनसीआर में, वो 6 जुलाई से 16 जुलाई तक कार्यक्रम रहेगा। 6 जुलाई से 8 जुलाई तक रहेगा दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज रामलीला उत्सव ग्राउंड में रहेगा और 7 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा। तीनों दिन विभूति वितरण रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शनों का लाभ भी ले पाएंगे और श्री हनुमंत कथा को सुनाएंगे गुरुदेव। शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेंगे। उसके बाद 9 तारीख को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली एनसीआर के बहुत बड़ा एक शहर है, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। वहाँ पर गुरुदेव भगत चरित्र प्रवचन सुनाएंगे। उसके बाद 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक ग्रेटर नोएडा जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्रीमद् भागवत कथा को सुनाएंगे। 12 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में दिव्य दरबार लगेगा। 7 दिन विभूति वितरण चलेंगे और दिव्य दर्शन गुरुदेव भगवान के होंगे। ये पूरा एक कार्यक्रम रहेगा जी। अच्छा, तैयारियां कैसी चल रही हैं और किन किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि तीनों का आयोजन बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े आयोजन होने के चलते स्वाभाविक है कि बड़ी चुनौतियां भी बड़ी होती हैं, तैयारी भी बड़ी करनी पड़ती हैं। भक्तों के लिए क्या तैयारियां आपकी? कार्यक्रम दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा तीनों आयोजक जो समिति है बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जितने भी लाख भगत यहाँ पहुँचेंगे देश से विदेशों से, तीनों कार्यक्रमों में उनका पूरा रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाओं पर पूरा ध्यान रखा गया है। और गर्मी के टाइम को देखते हुए, बरसात के टाइम को देखते हुए टेंट की पूर्ण रूप से पूरी व्यवस्था रहेगी। मेडिकल सुविधा पूरी तरीके से रहेगी और कम से कम पूरे देश से 20,000 कार्यकर्ता, जिनको गुरुदेव पागल बोलते हैं, जो बागेश्वर धाम के भगत हैं, 20,000 सेवादार सेवा करेंगे। पूर्ण रूप से तीनों जगह तैयारियां अच्छे रूप से चल रही हैं और तीनों जो आयोजक कमेटी हैं पूरा जोर से और शोर से पूरे इस कार्यक्रम में लगे हुए जी। अच्छा प्रदीप जी, एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, क्या कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आ रही हैं? कार्यक्रम, जैसे मैंने बताया कि कार्यक्रम बहुत बड़ा है, तीनों कार्यक्रम बहुत बड़े हैं और पीठाधीश्वर महाराज जी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये कहा गया है कि पूरी तरह से ये निःशुल्क रहेगा। तो क्योंकि बजट तो करोड़ों रुपए का है, तो ये निःशुल्क किस प्रकार से, जनता के दिमाग में एक सवाल उठता है कि निःशुल्क कैसे है, ये करोड़ों रुपए का बजट भी है। आपने जो अभी सवाल किया है कि चुनौतियाँ, हम गुरुदेव के पागल हैं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है, हम चुनौतियाँ नहीं मानते और चुनौतियाँ भगवान बागेश्वर हनुमान जी आने भी नहीं देते। और थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, कोई भी कार्यक्रम आप करते हो सामाजिक या धार्मिक, कोई भी आप सारा दिन घूमते हो देखते हो समाज के अंदर, वो परेशानियाँ ये हैं कि अभी जैसे सुबह से लेकर के रात तक कम से कम 50 फोन तो ऐसे होंगे कि किसी ने हमारी 501 रुपये की पर्ची काट दी जी कलश यात्रा की, किसी ने हमारी 1100 की पर्ची काट दी जी गुरुदेव के प्रोग्राम को लेकर के, कोई कह रहा है जी गुरुदेव से मिलवा देंगे आप इतने पैसे दे दो, कोई कह रहा है जी गुरुदेव से माला पहनवा देंगे इतने पैसे दे दो। हमारी तीनों आयोजक समिति का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो ऐसा कुछ कार्य कर रहा है। वो बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारे गुरुदेव भगवान 24 घंटे भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को ये हर बार ये कहते हैं कि जब तक हमारे तन में प्राण है बागेश्वर धाम निःशुल्क है, था और रहेगा। तो गुरुदेव भगवान की तरफ से तो कोई ऐसा है ही नहीं
कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है पैसा देने का। तो जो लोग पैसा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान के नाम से और जो ले रहे हैं, तो देने वाले को पहले लेने वाले को पकड़ो। किसने कहाँ पर्ची कटवाई, उस व्यक्ति को पकड़ो। उस व्यक्ति को मैं तो ये कहूँगा कि सीधा पुलिस को दे दो, पुलिस को दो और हमें सूचना दे दो, ताकि हम और हमारे शिष्य मंडल के और आयोजक समिति के सदस्य कोई जिम्मेदार आदमी उस थाने में जाएंगे और उसके खिलाफ जब एक कंप्लेंट मंडल की तरफ से भी होगी, धाम की तरफ से भी होगी और वो एक कंप्लेंटर की तरफ से भी होगी। मतलब कि मेरा कहने का भाव ये है कि कोई भी गुरुदेव के कार्यक्रम को लेकर के, गुरुदेव के किसी भी कार्यक्रम को लेकर के कोई भी दान चंदा की रसीदें नहीं काटी जा रही है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अब बात आती है कि भी इतना बड़ा आयोजन कैसे होगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे? जी जी, ये पैसे जब कोई भी आयोजक समिति को कार्यक्रम दिया जाता है तो ये सबसे पहले एक शर्त होती है कि भाई एक पूरा ग्रुप, एक पूरा अच्छे लोगों का समूह, जब अच्छे लोग हैं समाज में तभी तो ये समाज चल पा रहा है जी। और उन अच्छे लोगों के समूह को ये कहा जाता है कि भाई तुम 100 लोगों का समूह हो चाहे 200 का हो, तुम खुद करने में सक्षम हो लोगों की सेवाएं, तो ही यहाँ बढ़ना, नहीं तो गुरुदेव के नाम से कोई रसीद दान पर्ची नहीं ली जाएगी, गुरुदेव के नाम से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये पहले ही तय होती है। उसके बावजूद यदि कोई करता है, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कोई जो गुरुदेव को दिल से मानता होगा वो ये काम करता होगा। फिर भी यदि कोई करता भी होगा तो उसका अंजाम बागेश्वर हनुमान जी उसको सबन देंगे। फिर हम तो फिर भी यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, धर्म के रास्ते पर चलाए। और भक्तों से यही अनुरोध करूंगा, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना है सबसे कि कोई भी किसी को पैसा ना दे गुरुदेव के कार्यक्रम को लेकर के। इसमें एक विषय है कि जिसको भी कोई भी दान देना है, बागेश्वर धाम को वस्त्र देने हैं, फल फ्रूट देने हैं, कुछ भी देना है या अपने भाव ही वो देना चाह रहा हो, तो हम जो मंडल के हैं सदस्य, जितने भी जिम्मेदार सदस्य हैं, हम सब एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको गुरुदेव तक ले जाएंगे और जो भी उनको देना होगा वो गुरुदेव के हाथों में ही दे। तो हम मानेंगे कि भाई जिसने जो अपने घर से जो भी चीज़ निकाली, जो भी पैसा निकाला दान दक्षिणा के नाम का, वो सीधा गुरुदेव तक पहुंच गया, तो वो संतुष्ट हो जाएगा। उसको खुशी भी मिलेगी कि मैंने जिस बागेश्वर धाम के लिए अपने घर से अर्जी के लिए पैसा निकाला, वस्त्र निकाले, वो मेरे वहाँ तक पहुँच गई। बीच में कोई माध्यम नहीं है, कोई गुरुदेव से नहीं मिलवा सकता आपको, कोई गुरुदेव के नज़दीक नहीं भेज सकता आपको पैसे को लेकर के। यदि आपके अंदर भाव है, दान देने का भाव है, दक्षिणा का भाव है, कुछ और चीज़ भेंट करने का भाव है, तो वो सीधा हो सकता है। आप इसमें एक बात ये भी आती है कि कोई सोचे कि मैं पैसे देकर गुरु जी तक पहुंच जाऊंगा, वो बिल्कुल असंभव है। भाव होना आपके लिए बहुत जरूरी है जी। अच्छा प्रदीप जी, अभी कुछ समय पहले भी शाहदरा से एक बस बागेश्वर धाम भक्तों की गई थी और एक बस परसों भी गई थी और आज ही सुबह दिल्ली पहुंची है। तो क्या मकसद है और ये जो आपने बस यात्रा का जो कार्यक्रम रखा है बागेश्वर धाम शिष्य मंडल दिल्ली प्रदेश की ओर से, तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका और क्या उद्देश्य क्या है? इस बात में मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगा आपकी बात में, क्योंकि आपने कहा बस यात्रा, ये बस यात्रा नहीं है। जब गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम महाराज जी सोते नहीं, दिन रात चल भाग रहे हैं, धर्म के लिए काम कर रहे हैं, भक्तों के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर हिंदू धर्म को जगा दिया है जी। और आप और हम यदि इकट्ठे बैठे हैं तो गुरुदेव भगवान की ही बदौलत बैठे हैं, जो आज हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो जब महाराज जी जब हिंदुत्व के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो मैंने एक दिन बैठे बैठे विचार आया कि हम भी क्या करें उनके लिए कुछ, हम भी, ताकि उनके जो संकल्प हिंदू राष्ट्र के उसमें हम भी कोई योगदान दें। तो हमने एक दिन विचार ये किया कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके सीधा बागेश्वर धाम पर जाएं और बागेश्वर हनुमान जी की जो हम एक प्रक्रिया है, जो नारियल बांधना, उसको अर्जी बांधना बोलते हैं, वहाँ से सब कुछ मिलता है। और गुरुदेव भी कहते हैं कि वाईफाई या सिस्टम बागेश्वर हनुमान जी है। तो यहाँ से हमने लोगों को घर घर जा कर के इकट्ठा किया, उनसे बात की, उन सबको समझाया कि भाई सब मिलकर के एक बार बागेश्वर धाम चलो, वहाँ पर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। ऐसी एक मनोकामना के लिए भी नारियल अर्जी बांधो, कोई रिश्तेदारों के लिए नारियल अर्जी बांधता है,
कोई बच्चों के लिए बांधता है, कोई दुकान के लिए बांधता है, कोई व्यापार के लिए बांधता है। मतलब इंसान अपने निजी स्वार्थों के लिए तो बांधता ही बांधता है, तो बांधनी भी चाहिए नारियल अर्जी। लेकिन हमने एक विचार किया कि भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए भी मिलकर के बागेश्वर धाम पर कहीं न कहीं आप नारियल बांध करके आएंगे। फिर यदि ये पहल दिल्ली से शुरू हुई है, उसके बाद एक बस गई, 50 लोगों का समूह गया परसों। के अलावा पूरे देश और विदेश में जितने भी शिष्य मंडल हैं और जितने भी बागेश्वर धाम महाराज जी को मानने वाले हैं, जितने भी बागेश्वर धाम के पागल हैं और जितने भी सनातनी हैं जिनके अंदर हिंदुओं का खून है, उन सब से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे दिल्ली शिष्य मंडल ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले पहल की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नारियल बांधने बागेश्वर हनुमान जी के बागेश्वर धाम पर जाएं, तो ऐसे भी सभी से निवेदन है कि अपने गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, अपने कस्बे में लोगों को जोड़ करके एक समूह तैयार करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बागेश्वर धाम पर अर्जी नारियल बांधने के लिए भेजो। और मनोकामना यही हो कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भारत हिंदू राष्ट्र तो घोषित होगा, लेकिन यदि हम सब ये मिलकर के ये कार्य करेंगे तो उससे हमारे गुरुदेव भगवान को शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उनको ये लगेगा कि हम जिनके लिए हम दिन और रात लगे हुए हैं कि लोगों में उसका असर है, भक्तों में असर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बागेश्वर धाम पर नारियल बांधने आ रहे हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो कल जब हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो हर नारियल बांधने वाले को बड़ी खुशी मिलेगी कि हम भी इस लड़ाई में या इस धर्म की जो व्यवस्था है इसमें हम कहीं कहीं थे। तो सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि दिल्ली शिष्य मंडल की तरह और भी जितने शिष्य मंडल है सभी इस कार्य में लग जाओ और लोगों को जोड़ने का काम करो जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और सभी भक्तों से हम एक बात कहना चाहेंगे, जैसा कि अभी प्रदीप खटखड़ जी ने बताया कि बिल्कुल निःशुल्क है, कलश यात्रा भी, दर्शन भी बिल्कुल निःशुल्क है। दिल्ली एनसीआर के सभी भक्तों से हम एक आग्रह करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि किसी के बहकावे में ना आए। पर्चियां काट करके यदि कोई भी आपसे पैसे ले रहा है, किसी को पैसा ना दें। यदि कोई इस तरीके की हरकत करता हुआ दिखाई देता है, उसको पुलिस के हवाले करें, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये गुरुजी महाराज जी का भी आदेश है। और एक बात हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी भक्त हैं वो किसी के बहकावे में ना आकर के प्रदीप खटखड़ जी से सीधा संपर्क करें। किसी भी प्रकार की अगर यदि कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को कोई समस्या सामने आती है, तो धाम को लेकर के जो भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो रोहनी के सेक्टर 5 विजय विहार में ये श्री बागेश्वर धाम शिष्य मंडल का कार्यालय बना हुआ है। यहाँ की व्यवस्था पूरे दिल्ली एनसीआर की प्रदीप खटखड़ जी देखते हैं। इनसे सीधा संपर्क करें, किसी के बहकावे में ना आए। सभी को सीताराम। सीताराम प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पांचाल जी, आपने इतना अपना कीमती समय निकाल करके आप आए। और लोकतंत्र की आवाज के जितने भी दर्शक है सबको सीताराम और साधुवाद। सीताराम।